नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास हम अक्सर देखते हैं। जी हाँ, बढ़ता प्रदूषण किस तरीके से हमें परेशान करता है और किस तरीके से हमें शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। आज इसी पर बात करेंगे और खास डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए भी, और आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और इस बढ़ते हुए प्रदूषण से आप किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो अक्सर आप ऐसे समय में जब प्रदूषण अक्सर बढ़ जाता है आप महसूस करते हैं। सांस लेने संबंधी कुछ समस्याएं हैं, फेफड़ों से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, इसके अलावा त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। ये वो समस्याएं हैं जो अक्सर हम देखते हैं कि बढ़ते प्रदूषण के साथ हमारे सामने आती हैं। और आज प्रदूषण का जो स्तर है वो किसी से छिपा नहीं है। इसकी वजह से दमा, अस्थमा, गले में खराश, खांसी, आंखों में जलन, सिर दर्द, फेफड़ों में सिकुड़न, इन्फेक्शन, ये तमाम समस्याएं जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। तो ये वो समस्याएं हैं जो इस बढ़ते प्रदूषण की वजह से हमारे सामने आज आ रही हैं। तो इनसे कैसे बचा जाए, कैसे इनका समाधान हो, कैसे इनसे निदान हो, कैसे इनसे छुटकारा मिले, इसी पर आज हम बात करेंगे आपका डॉक्टर के इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक बेहतरीन पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा जिसमें आपके सवाल होंगे और उनकी तरफ से आपके जवाब होंगे, और आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। दरअसल जिम्मेदार कौन है? दरअसल पराली, सड़कों पर वाहन, रेंगते हुए वाहन, कोयले से चलने वाले पावर प्लांट और जो भी निर्माण कार्य हो रहा है उसको बगैर ढके ज़्यादातर जगहों पर किया जाता है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको जलाना, ये वो वजह है जो अक्सर इस प्रदूषण को बढ़ाने के पीछे जिम्मेदार हैं। और इसी बढ़ते प्रदूषण की वजह से समस्याएं आज हमारे देश में, हमारे लोगों के सामने बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। और ख़ास तौर पर हमें अपने बच्चों को काफ़ी इससे बचाकर रखने की ज़रूरत है और बड़ी चिंता का विषय आज ये बढ़ता प्रदूषण। आज इसी पर हम बात करेंगे। और क्या आप भी ऐसी कोई समस्या महसूस कर रहे हैं? तो अब ऐसे में हरियाणा की मनोहर सरकार जो है वो काफ़ी सक्रिय है और लगातार कोशिश कर रही है सरकार कि बढ़ते प्रदूषण से निदान कैसे मिले और इसका समाधान क्या हो। इसके लिए पेड़ों को लगाने से लेकर पेड़ों को बचाने तक की तमाम योजनाएं जो हैं वो सरकार ने बनाई हैं और हर योजना पर सरकार बड़े बेहतर तरीके से काम कर रही है और जमीनी स्तर तक उसे लेकर के जाया जा रहा है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें फोन करें और अपनी कोई भी समस्या जो है वो आज आप पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार, एएसएमओ रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अनुभव भारद्वाज हैं, चिकित्सा अधिकारी समालखा से। आप दोनों ही का स्वागत है सर। सबसे पहले मैं डॉक्टर मनोज आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं और ऐसे ये जो मौसम है, खासतौर पर ये भी जब मौसम बदल रहा होता है, ठंड आ रही होती है, गर्मी जा रही होती है, और साथ साथ ये बढ़ता प्रदूषण ये त्वचा को सीधे तौर पर काफ़ी प्रभावित कर रहा है। मैं खुद से अगर इस बात को लूं, और आज क्योंकि दिल्ली में हमारा स्टूडियो, तो वहां से मैं अगर बात करूं तो दिल्ली में बहुत बड़े और उच्च स्तर पर प्रदूषण का AQI लेवल जो है वो पहुंच गया है। तो ये काफ़ी समस्या पैदा कर रहा है और हम अपने आसपास देख रहे हैं लोगों को के गले में खराश है, लोगों को खांसने की समस्या है, सांस लेने में थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, एक ड्राइनेस जो है वो अंदर और बाहर स्किन पर भी अक्सर अब देखी जा रही है। तो ये एक कॉमन समस्या जो इससे उभर करके सामने आ रही है, इस पर सबसे पहले आप डॉक्टर साहब बताएं हमें। जो चर्म रोग संबंधित जो दिक्कतें इस दौरान जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा पॉल्यूशन है उसमें अलग अलग तरह के साइज के पार्टिकल्स होते हैं। कुछ थोड़े बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ काफी ज्यादा छोटे होते हैं। जब कोई भी किसी भी तरीके का पॉल्यूशन है, जैसे हम पटाखे जलाते हैं, या फिर ये आपने अभी मेंशन किया था कि जो आप बिल्डिंग वगैरह बनती है उसका जी जो जी पार्टिकल आता है, या बिल्कुल। जो पावर प्लांट वाले हैं उनसे जो पार्टिकल्स आते हैं, तो वो पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स तो वहीं आसपास सेटल डाउन हो जाते हैं। हम्म। तो वो अगर उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ लोग हैं तो वहां पे वो डिपॉजिट होंगे उनके ऊपर भी। जी। कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में तैरते रहते हैं, हम्म।
जिनकी वजह से ये स्मॉग जो आज सुबह देखा होगा आपने, बिल्कुल सर। सारा सारा जो आसमान है वो डार्क डार्क हो रहा है बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे धुंध जैसा। वो पार्टिकल्स भी स्किन के ऊपर जमा होते हैं, जब वो सस्पेंड होते हैं, हम्म। थोड़ी नमी आ जाती है, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, वो जमा हो जाते हैं स्किन के ऊपर। जी। ऐसी कंडीशन में जब वो स्किन के ऊपर जमा हो जाते हैं, हम्म। तो वो एक बीमारी होती है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। जी। वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता तभी है जब इस तरह के पार्टिकल स्किन के ऊपर जमा हो जाते हैं। हम्म। उसमें जो मरीज है उसको चमड़ी में खुजली चलने लग जाती है, हम्म। चमड़ी लाल होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है मरीज को। जी। दूसरी तरह की दिक्कतें आती हैं, जैसे ये पिंपल्स बनते हैं चेहरे पे। जी। जी। वो पिंपल्स तब बनते हैं जब वो पिंपल का सेबेशियस ग्लैंड का जो पोर है हाँ। उसमें वो डिपॉजिट हो जाएगा। हम्म। जो सस्पेंडेड पार्टिकल है हम्म। वो उसको ब्लॉक कर देगा, हम्म। तो वो सीबम जो है अंदर इकट्ठा होता जाएगा। हम्म। उससे पिंपल्स बनने की दिक्कत बढ़ जाती है। हम्म। यही चीज अगर बालों में जमा होती है तो बालों को डैमेज करती है, हम्म। बालों का झड़ना ज्यादा हो जाता है। जी। सिर में जमा होएगी तो सिर में खुजली चलने लग जाती है। हम्म। स्किन का कलर थोड़ा डार्क होने लग जाता है, हम्म। उसको स्किन पिगमेंटेशन बोलते हैं हम। हम्म। मतलब थोड़ा शेड जो है वो चेंज हो जाएगा। जी। बीमारियां हैं जो ऑलरेडी मरीजों को होती हैं, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस है, ये बच्चों में होती है ज्यादातर, हम्म। और बच्चे ही पटाखे छुड़ाते हैं ज्यादातर। जी। तो जिस बच्चे को पहले से एटोपिक डर्मेटाइटिस है, लक्षण बता देता हूं मैं। जी। बच्चे में जो त्वचा है वो सूखी रहती है पहले से ही, हाँ। हल्की फुल्की खुजली और दाने उसको पहले से होते हैं। हाँ। और जब उसके शरीर के ऊपर इस तरह के जो ये कण है ये जमा होते हैं, हाँ। तो उसकी हालत जो है ज्यादा बिगड़ जाती है। हम्म। उसको ज्यादा खुजली होने लग जाएगी, दाने ज्यादा बनने लग जाएंगे। कई बार तो इतनी ज्यादा हो जाती है कि रात को नींद ही नहीं आती बच्चे को। हम्म। पूरी रात मतलब खुजली करता रहेगा, परेशान होता रहेगा उसको। जी। जी। ऐसी एक बीमारी है एक्जिमा। हम्म। उसमें भी अगर ये कण जो है जमा होते हैं चमड़ी के ऊपर, तो वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसमें से कई बार पानी भी निकलने लग जाता है, जो निशान होते हैं हम्म। ना, हम्म। वैसे हल्की फुल्की खुजली होती है, जी। पर इसी कंडीशन में उसमें से पानी भी निकलने लग जाता है, हाँ। जैसे घाव में से निकलता है हाँ। ये वैसे। बेहद जी बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप बता रहे हैं। लोग अगर जाने समझें तो अगर इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स अगर आपके बच्चों में या आप खुद आप में अगर इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। डॉक्टर अनुभव, ये जो कॉमन समस्याएं हैं जो अक्सर इस प्रदूषण के बढ़ने से हमारे सामने आती हैं, उसमें कौन सी ऐसी ज़्यादातर और बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को मिलती हैं, और उसके लिए किस तरीके के क्योर हैं जो अपनाए जा सकते हैं पहले से ही कि वो समस्या अगर प्रदूषण बढ़ भी रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा उसका असर न पड़ पाए, ऐसा कुछ जो शुरुआती एहतियात कोई बरते जा सके। डॉक्टर अनुभव। जी, नमस्कार। जी नमस्कार। जी, जो पहले से ही जैसे कुछ लोगों में जो अस्थमा की जो बीमारी है वो रहती है, हाँ इसके हाँ। अलावा जिन लोगों को सीओपीडी है, हम्म। जिन लोगों को ब्रोंकिटिस जैसी दिक्कत रहती है, जिन लोगों को और भी जो समस्याएं हैं जो कि फेफड़ों से रिलेटेड समस्याएं हैं, जी। अगर उन लोगों को ये दिक्कतें इस समय क्योंकि ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, तो उनको अपने पास जो इनकी इमरजेंसी की जो दवाइयाँ होती हैं, जी। वो ऑलरेडी जैसे नेबुलाइजर्स हैं, जैसे कि कुछ हमारे पास इमरजेंसी इंजेक्शंस हैं जो कि उन लोगों को समझाया जाता है कि अगर आप ऐसे किसी समस्या में हैं तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। जी। साथ ही साथ जो बच्चे हैं, जैसे कि जिनको बचपन से ही अस्थमा की जो दिक्कत रहती है, उनको भी उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो दिवाली से पहले ही, या जो अभी जैसे स्मोक का जो अभी चल रहा है, जी। इसके इन दौरान जो भी दवाइयाँ बच्चों की हैं वो ऑलरेडी वो अपने पास इमरजेंसी के रूप पे रखते हैं। साथ ही साथ जो मास्क है जो ज़रूरी रहता है इन सब लोगों के लिए,
खास करके N95 जो कि इनको यूज करना चाहिए, जिसके बिना इनको घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जो बेसिक रूप से इन लोगों को पता होनी चाहिए जिनको ऑलरेडी ये बीमारियां हैं। साथ ही साथ आंखों में जलन हो जाना, आंखों में बहुत ज्यादा रगड़ खाती हैं आंखें, साथ जी साथ लाल हो जाती हैं। जी जो आंखों की समस्याएं हैं जो प्रदूषण के कारण होती हैं, इन सब का भी जो है लोग ध्यान रखें तो ज्यादा बेटर है। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात आप बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, संजय दिल्ली से। संजय जी, आपका स्वागत है। आप जुड़ गए कार्यक्रम में। आपकी जो समस्या है, आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर नमस्ते। जी नमस्ते। सर मेरा सुबह से ऐसा घुटन सी हो रही है और खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है और गले में बहुत दर्द हो रहा है, मतलब, और सांस प्रॉपर नहीं ले पा रहा हूँ हर 1-2 मिनट में। और मैंने आज ऑफिस से भी हाफ डे में ही वापस आ गया, वहाँ बैठा नहीं किया मेरे पे। तो मतलब खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, बार बार क्यों आ रही है, घुटन से क्यों हो रही है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर कुछ बता ठीक पाएंगे है, आप? हम समझ गए हैं। डॉक्टर अनुभव, मैं चाहता हूँ आप जवाब दे दें उनको कि उनको करना क्या चाहिए, क्योंकि ये अक्सर मौसम है जिसका भी आप जिक्र भी कर रहे थे कि इस तरीके की समस्याएं आती हैं। तो अब अगर उन्हें ये समस्या हो रही तो उन्हें करना क्या चाहिए, उसके बारे में अगर आप अब बता सकें। सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अपने हाथ उन्होंने टाइमली धोने हैं, खास करके आंखों पे नहीं लगाने हैं। और अगर अभी इनको खांसी और जो इनको खराश जैसी अभी ये बता रहे हैं, उस हिसाब से इनको सिम्टम्स हैं, जी तो उसके लिए ये नजदीकी पहले तो जो गार्गल्स हैं नमक डाल के गर्म पानी के, वो कर सकते हैं, जो जी बेसिक प्रिकॉशंस अगर लेना चाहें तो। जी दूसरा ये कि अपने नजदीकी जो विशेषज्ञ हैं इन सब चीजों के, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे जाके एक बार ये जरूर मिलें और जो दवाइयां रहती हैं इन सब में वो इसको अपने लिए प्रिस्क्रिप्शन लें। दूसरा ये कि अपना नाक जरूर साफ करें। नोज ब्लो इज अ वेरी गुड व्हाट वी कैन से इज अ वेरी गुड प्रोसीजर। जी तो गार्गल्स और नोज ब्लो ये बेसिक चीज है जो इनको करनी चाहिए अगर ये बाहर से अभी घर पे अंदर आए हैं या अभी भी जी ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे स्मॉग बहुत ज्यादा हो। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रमेश हैं, आप पानीपत से। रमेश, आप जुड़ गए, अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि सुबह से गले में खराश हो रही है हम्म और पानी से भी गरारे कर लिए, उसके बाद भी आराम नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपना सवाल पूछा। डॉक्टर मनोज, आप जवाब दे सकें, अगर बता सकें उन्हें अब क्या करना चाहिए इस समस्या में। ये क्वेश्चन तो डॉक्टर अनुभव का है, गले में खराश। जी डॉक्टर अनुभव, आप बताएं इसमें कि वो, क्योंकि देखिए आप अभी बता रहे थे कि आप गार्गल्स करें, आप ज़रूरी है कि गरारे करने से थोड़ा सफाई ज़रूर होगी गले की, लेकिन वो गरारे भी कर चुके हैं, फिर भी अगर ऐसी समस्या बनी रहती है तो क्या ये ज़रूरी है कि डॉक्टर से मिला ही जाए ऐसे में, और बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना भी ज़रूरी है। जी सर, एहतियात बरतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इनको गार्गल्स या नोज ब्लो के बाद भी इनको अभी भी परेशानी रहती है तो ये गर्म चीजों का सेवन शुरू कर सकते हैं, ठंडी चीजों से दूर रह सकते हैं। अगर ये ठंडा पानी को ज्यादा पीते हैं तो हो सके तो नॉर्मल पानी ही पिएं। दूसरा ये कि जी विशेषज्ञ को दिखाना, डॉक्टर को दिखाना इज अ मस्ट अगर इनको अभी भी ज्यादा सिम्टम्स रहते हैं तो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं अपने व्यक्तिगत सवाल मेरा भी है इसमें, क्योंकि पूरे तरीके से अब इस मौसम में, क्योंकि खुद मैं दिल्ली से हम ये कार्यक्रम अभी कर रहे हैं, तो ड्राइनेस जो है पूरे नाक से लेकर गले तक पूरे एक ड्राइनेस हो जाना है, क्या ये केवल इसी वजह से है या मौसम के बदलाव का भी इसके पीछे कोई कारण है? क्योंकि देख रहे हैं हम कि पहाड़ों में बर्फ़ पड़ रही है, तो एक ड्राइनेस स्किन में तो है, लेकिन अंदर भी वो ड्राइनेस होना बार बार नाक की और गले की सफाई करने के बावजूद। सर, ये जो क्रस्टिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये यूजुअली ऐसे मौसम में होती है जब भी क्लाइमेट चेंज होता है, जब भी एनवायरनमेंट थोड़ा सा बदलता है, उस समय ये हमें फील होती है। खास करके आप, क्योंकि नमी है अभी भी वातावरण में, और इस समय अगर ज्यादा स्मॉग वगैरह होगी, कोई ऐसे एरोसोल्स हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं, जो हमारे नाक में जैसे फिल्टर आउट होते हैं, तो उस समय ये जाके अंदर ही अंदर चिपक जाते हैं। जितने फिल्टर होंगे उतनी अच्छी बात है, जितने नहीं तो वो हमारे गले तक भी जाके फेफड़ों में जाके नुकसान करते हैं, बैठ जाते हैं। जैसे सर ने बताया था कि बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, वो नुकसान करते हैं, सिर्फ स्किन नहीं बल्कि हर एक ऑर्गन में जहाँ तक ये जा सके। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े, मेवात से कुलबीर। कुलबीर, आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं।
कुलबीर, आप सुन रहे हैं तो अपना सवाल आप पूछिए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको। चलिए, लगता है उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। खैर, डॉक्टर मनोज, एक चीज़ आप बताएं कि ये जो स्किन की जलन होना, त्वचा में और जलन और दूसरे तरीके से सिम्टम्स आना, इसके लिए कोई शुरुआती स्तर पर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अगर ध्यान रखें कि अगर, क्योंकि देखिए बाहर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, अगर हम बाइक पर, साइकिल पर या बाहर वॉक करने के लिए ही हम जा रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें कि स्किन पर कम से कम असर उसका पड़े? इसमें एक तो ये ध्यान करने वाली बात है कि जैसे अभी ये सीजन है, मौसम बदल रहा है, अभी हाँ मौसम बदल रहा है, जी। थोड़ी ठंड शुरू हो गई है। और जो जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक पे लोग जाते हैं, उनके लिए ये है कि वो अपना टाइम थोड़ा शिफ्ट कर लें। ओके। उसका कारण ये है कि जो फूल खिलते हैं ना सुबह के टाइम पे, जी उनमें से पॉलन्स निकलते हैं। जी। की टाइमिंग 5 to 6 AM होती है। तो अगर वो टाइम हम थोड़ा शिफ्ट कर लें या मॉर्निंग की बजाय इवनिंग वॉक कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सब इससे, इसके अलावा एक ये भी चीज़ कि अगर कोई बाहर जा रहा है हाँ, तो वो ऐसे में, हाँ जी जी जी, आप बताएं। बता ये तो मॉर्निंग वॉक वाला है कि बिल्कुल। मॉर्निंग वॉक थोड़ा शिफ्ट करो, हाँ या फिर मॉर्निंग वाली वॉक को इवनिंग में करो। ठीक है। उसके अलावा अगर आप बाहर जाते हैं हाँ तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं, हाँ। मतलब हाफ बाजू नहीं पहनना है बाहर जाएंगे तो। हम्म। फेस को, अभी जैसे कोरोना चल रहा था तो मास्क था, बेटर रहेगा आप मास्क पहन के जाएं बाहर। जी। और हेयर डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए सर पे कैप वगैरह कुछ लगा के रखें। हम्म हम्म और कोई एक मॉइस्चराइजर, कोई क्रीम ले लें आप, बढ़िया सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, उसको अप्लाई करें स्किन पे, ताकि जो ये डिपॉजिट होते हैं ना पार्टिकल्स, जी जी। वो डायरेक्टली स्किन के कांटेक्ट में नहीं आए, हाँ और स्किन में इस टाइम पे जो ड्राइनेस होती है हाँ वो हाँ। कम हो। बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी और जानने योग्य और ध्यान देने योग्य जो जानकारियाँ हैं आप दोनों ही की तरफ से हमारे तमाम दर्शकों को भी, हम लोगों को भी व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी बहुत मिल रही हैं। इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना है और निश्चित तौर पर अपने आप को स्वस्थ रखना है। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं, वो भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। अपना नाम बताएं और अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। आप जुड़ गए कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब नमस्कार, जी जी कानून बात कर रहा हूँ। जी जी, नमस्कार, बताएं। डॉक्टर साहब, हमको ना सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है, हाँ। तो अब ये समस्या हम बताइए, हम क्या करें? नहीं, अक्सर ये सांस लेने में तकलीफ होता है आपको नहीं या डॉक्टर फिर? साहब, बचपन से है। अच्छा, बचपन से। तो फिर आप बचपन इस में हमको मौसम में। निमोनिया हुआ था ना डॉक्टर साहब। हाँ हाँ। हाँ, तो उस वजह से समस्या ये बनी हुई है। चलिए, अब बहुत मौसम बदलता है डॉक्टर साहब, तो ये समस्या बढ़ जाती है। बिल्कुल यही बात है। बहुत शुक्रिया आप जुड़े, लेकिन एक खास बात ये भी कि आप इस मौसम में अपना खास ध्यान ज़रूर रखें। उसके अलावा डॉक्टर साहब, आप इसमें बताएं, डॉक्टर अनुभव, की ऐसे जो मरीज़ हैं जो इस तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं पहले से ही और ये मौसम और ज़्यादा उनको इफेक्ट करता है, तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखें? तो सफाई का सबसे ज्यादा इनको ध्यान रखना चाहिए घर पे। किसी भी हालत में अगर ये ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पे कंजेस्टेड माहौल है, जहाँ पे एयर वेंटिलेशन ठीक नहीं है, और जैसे ये बता रहे हैं इनको बचपन से ही ये तकलीफ रही है, तो पहले तो इनको अपनी जो जांच है वो करानी चाहिए, अच्छे विशेषज्ञ से मिलना चाहिए इनको। दूसरा ये कि घर के अंदर एटलीस्ट 2 से 3 एयर साइकिल्स, जिनको हम कहते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, वो होनी चाहिए। तो अगर वो नहीं है तो इनको दिक्कत होगी ही होगी। साथ में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए अगर घर में इनके एयर कंडीशनर है जिसका ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इस खासकर के इस मौसम में और इस वातावरण में, तो ज्यादा ठीक रहेगा। हाथ धोना और ठंडे पानी से आंखों पे जो हम छपकियां मारते हैं, आंखें साफ करते हैं, वो करना। दूसरा, जो प्रॉपर तरीके से हैंड हाइजीन, फेस हाइजीन और इन सब चीजों का ध्यान रखना इनको चाहिए। दूसरा ये कि जब तक ये अपनी इस बीमारी का ठीक से इलाज नहीं पता करेंगे, ठीक से ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये मौसम इस चीज को और बढ़ाएगा और दिक्कत देगा इनको।
बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है इस बात के बारे में ध्यान देना। तो हमारे तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो वो इस बातों को जो भी जानकारी यहाँ पर मिल रही है आप इसे नोट करें। आपके खुद के नहीं तो आपके जानने वाले, आपके आस पड़ोस में, आपके दोस्तों के, आपके परिवार में किसी के लिए भी ये बहुत कारगर हो सकता है अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। डॉक्टर मनोज, एक चीज़ और आप हमें बताएं कि जिस अभी जो आप जिक्र कर रहे थे सीधे तौर पर, क्योंकि हमारी स्किन जब कांटेक्ट में आएगी इस पॉल्यूशन में, इस तरीके के स्मॉग के साथ, तो वो निश्चित तौर पर इफ़ेक्ट तो डालेगी ही। और आपने उसमें बताया कि अगर हम कोई क्रीम, कोई लोशन का अगर हम अप्लाई करते हैं उसे, तो उससे काफ़ी बचाव हो सकता है। इसके अलावा अपनी स्किन को ढक कर रखें तो और ज़्यादा उसके लिए बचाव हो सकता है। अगर समस्याएं होने शुरू हो जाती हैं इन सब चीज़ों के बावजूद भी, तब क्या ऐसी कोशिशें हैं, तब क्या डॉक्टर से ही मिला जाए या हम घर पर रहकर उन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं? जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर अनुभव, की गार्गल अगर हम करें तो उससे काफ़ी असर पड़ता है, सफाई होती है, नाक की सफाई करने से भी समय समय पर काफ़ी राहत मिलती है। तो ऐसे ही स्किन को भी अगर उसका खास ख्याल घर पर आने के बाद भी रखें तो वो कौन से तरीके हैं? एक तो जो हम साबुन यूज करते हैं जी जैसे नहाने के लिए, जी। वो साबुन का एक पीएच होता है। हाँ तो ज्यादा कॉस्टिक सोप्स यूज ना करें। हाँ मतलब जो पीएच है वो 5.5 के आसपास अगर हो साबुन का, हाँ हाँ। उससे अगर हम वो साफ करेंगे तो स्किन डैमेज होने के चांसेस कम रहते हैं। जी। ठीक है। अगर आप जैसे बाहर गए भी हैं कहीं पे, हम्म। कहीं बाहर चले भी जाते हैं, आपको थोड़ा मोड़ा थोड़ा सा अगर उसमें खुजली होती है, जलन हो रही है, हम्म। तो वापस आएंगे, उसको नॉर्मल जो पानी है, टेम्परेचर उसका जो मौसम के हिसाब से है, जी। उससे हल्के हाथ से साफ करना है। हम्म। हल्के हाथ से, ज्यादा रगड़ना नहीं है, रगड़ेंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा वो। जी जी। उसके बाद जो घर में मॉइस्चराइजिंग क्रीम रखी होती है, उनको अप्लाई करें। हम्म। अगर फिर भी दिक्कत बढ़ती है तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को, जो भी बिल्कुल। हाँ आसपास है। हाँ। तो ये ज़रूरी है। बिट्टू हैं एक दर्शक हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं पंजाब से। बिट्टू, आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। चलिए, लगता है संपर्क कट गया है। डॉक्टर अनुभव, एक और बात ये भी कि बच्चों को हम, क्योंकि आज के समय बच्चों के फेफड़े हैं, बच्चों की बॉडी है, वो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। लेकिन आने वाला समय जब आएगा, आने वाले 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद, जो बच्चे आज इस ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं, तो उनके शरीर पर, उनके फेफड़ों पर, उनके दूसरे बॉडी पार्ट्स पर किस तरीके के असर देखे जा सकते हैं या देखे जाएंगे निश्चित तौर पर, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? और अगर वो असर बहुत ज़्यादा खतरनाक ना हो तो हमें पहले से ही किन चीज़ों को अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए? जी सर, जैसे हम मानते रहे इस बात को, प्रैक्टिकली भी हमने इन सब चीज़ों को देखा है कि एयर प्योरिफिकेशन बढ़ते बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। अगर बढ़ते बच्चे को क्लीन एयर और क्लीन एनवायरनमेंट सही टाइम पे नहीं मिलता है तो बच्चे को लंग प्रॉब्लम्स और हार्ट प्रॉब्लम्स और स्किन प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों से जूझना पड़ सकता है। दूसरा ये कि अगर इस वातावरण की बात करें, जो बच्चे इस वातावरण में जैसे पटाखे जलाते हुए या किसी भी स्मोक के एरिया में हैं, जी। तो उनको ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि उनके लंग्स के अंदर दिक्कत करे, खास करके जी जी। ज्यादा खांसी हो जाना, हाँ बलगम बनना, हाँ। और ना उनका नाक बहना, ये जो रनी नोज है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो इस एनवायरनमेंट में इनको बिल्कुल फेस होगी। दूसरा ये कि जिस बच्चे को बचपन से ही अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो एग्जैजरेट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले कोविड के प्रॉब्लम से भी जो लोग ठीक हुए हैं, हाँ। उनके लिए ये मौसम और ये एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अगर वो इस बीच अपना ठीक से ध्यान ना रखें और इन सब चीजों का ध्यान ना करें तो आगे इनको और नुकसान ज्यादा समस्याएं हो फेस करनी सकता पड़ है। सकती हैं। चलिए, कुछ दर्शक और हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। संदीप दिल्ली से हैं, मास्टर आर के कालिया हमारे साथ एक और दर्शक है। संदीप, पहले आप अपनी बात पूछ सकते हैं सर डॉक्टर साहब से। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर मेरे को इचिंग होती है, रेड रेसेस हो जाते हैं हाथ पे, मतलब फेस पे, तो रेड रेसेस हो जाते हैं। मैंने डॉक्टर को दिखाया भी था, एक उन्होंने इचिंग की गोली दी थी, मैं वो इचिंग की गोली खाता हूँ तो उसके बाद वो ठीक हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद हो जाता है। अल्कोहल मैं पी लेता हूँ कभी बार, तो उसके कारण भी हो जाता है, कुछ दिन बाद होता है, लेकिन वो अल्कोहल पीने से। ठीक है संदीप, पहले तो बात ये है कि आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। अगर आप छोड़ सकें तो उसे तुरंत छोड़ें। और उसके अलावा डॉक्टर मनोज मुझे लगता है आपको सही सलाह दे पाएंगे। डॉक्टर मनोज।
जो आपको प्रॉब्लम है, ये खुजली वाली जो है, ये आपको काफी लंबे टाइम से लग रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, वो काफी लंबे समय लंबे से। टाइम से। जी जी, डॉक्टर मनोज बताएं। हाँ जी, तो इसके लिए आप पहले भी इलाज करा चुके हैं। मेरे हिसाब से आपको नजदीकी जो चर्म रोग विशेषज्ञ है उनसे मिलना चाहिए, और जो रिक्वायर्ड जांच है ना वो करा लेनी चाहिए। कि खुजली सिर्फ एक लक्षण है, अंदर क्या बीमारी होगी वो जांच के बाद या कंसर्न स्पेशलिस्ट देख के ही बता सकता है। ये बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि संदीप आप जुड़े और आपने अगर सुनी बात तो आप इस बात का ध्यान रखें। हो सकता है कि केवल मात्र लक्षण हो और कोई और समस्या आपको ना हो, तो इसलिए पूरी जांच आप नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलें और करवाएं। मास्टर आर के कालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। काले साहब आप जुड़ गए हैं, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। शर्मा जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। देखिए, बात जब होठों पर आएगी, हम्म बात जब होठों पर आएगी तो तौबा तौबा हो जाएगी। हम्म ये भाषणों से देश नहीं चलेगा। मैं डॉक्टर साहबान से माफी चाहूंगा। नहीं नहीं, सरकार को उसके बारे में सोचना होगा। सरकार जिम्मेदार है, हर काम की सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल अगर हम बिल्कुल। गलत काम करते हैं तो हमारे पर एक्शन होना चाहिए, हमारे खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए, पटाखों की बात कहूंगा मैं। हाँ पटाखों की फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करती सरकार? हाँ ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हमारे में कहावत है, चोर को नहीं चोर की माँ को मारो। तो ये सारी सरकार जिम्मेदार है। अगर हम जिम्मेदार है तो हमें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और डॉक्टर साहब से भी यही कहूंगा, लॉ एंड ऑर्डर से देश चलता है सर, ना से देश चलता है। यहाँ पे ना कोई समझाना, ना चलिए, कोई लॉ एंड ऑर्डर है। बताइए कैसे देश बहुत चलेगा? देश बहुत कैसे शुक्रिया चलेगा? काले साहब, आप जुड़े, बहुत शुक्रिया। आपका गुस्सा भी जायज़ है और आपकी समस्याएं भी जायज़ हैं और निश्चित तौर पर हमें अपने आसपास देख करके हम केवल अपने आप को बदल लें, मुझे लगता है उतना काफ़ी है। हम अपने आप को बदलने से एक शुरुआत करें, हम दूसरे को बदलने की या बहुत सारे लोगों को बदलने के लिए निकल पड़ते हैं तो वहाँ से समस्या जो है बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो ऐसी दौड़ में और ऐसी होड़ में ना तो हम अपने आप को बदल पाते हैं ना समाज को। एक और दर्शक हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं रोहतक से। सर आप जुड़ गए, अपना नाम बताएं और अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम अंकित है। जी अंकित बताएं। और मेरे नाना जी ओल्ड एज हैं, मतलब 85 अप्रोक्स हैं। और तो उनको मतलब सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। वैसे अस्थमेटिक नहीं है वो, लेकिन फिर भी सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो हमारी एक शॉप है छोटी, तो क्या उनको शॉप तक भेजना चाहिए मेरे को? क्योंकि वो वहीं बैठते हैं, उनका अमूमन वहीं ज़्यादा टाइम बीतता है। अब आज पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, मैं टेलीविज़न पर देख ही रहा था, तो क्या कहा जा रहा था कि घर पे ज़्यादा रहें। तो क्या मैं उनको भेजूं या ना भेजूं? क्योंकि घर में वो उनका ना गुस्सा निकल रहा है हम सब पर। बिल्कुल, ये बात बहुत जायज़ है, बहुत शुक्रिया आप जुड़े। डॉक्टर अनुभव, देखिए ये हालांकि एक ऐसी समस्या है, क्योंकि एक ओल्ड एज एक व्यक्ति को अगर आप घर में रोकेंगे और वो बाहर जाना चाह रहे हैं तो समस्या बड़ी हो जाती है। उसके बावजूद भी वो क्या एहतियात बरतें वो आप सलाह दे सकते हैं डॉक्टर अनुभव। सर पहली चीज तो उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मास्क का जरूर इस्तेमाल करें, हाँ फेस शील्ड का जरूर इस्तेमाल करें। अगर फिर बहुत जरूरी है बाहर निकलना, जैसे ये बता रहे हैं कि उनको घर रह के गुस्सा जो आता है, हाँ उस चीज के लिए अगर उनको फिर भी बाहर जाना है तो वो बाहर जाएं, लेकिन मास्क और फेस शील्ड के बिना बिल्कुल ना जाएं। दूसरा ये कि वो अगर किसी से मिलते जुलते हैं तो अपना सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, हाँ अपना हाथ टाइम टू टाइम धोते रहें। जी और अगर किसी और को भी ऐसी कोई समस्या आती है, उनसे थोड़ा सा 2 गज की दूरी का हाँ जरूर इस्तेमाल करें इस चीज का। बिल्कुल, अ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर मनोज, आखिरी एक कमेंट मैं आपसे चाहता हूँ, शुरुआत करें केवल 10 सेकंड में। कोई टिप्स अगर आप दे सकें आज हमारे दर्शकों के लिए और इस प्रदूषण के इस हवा से बचने के लिए। इसमें सर यही है कि अपना जब बाहर जाएंगे तो शरीर को ढक के रखें। जब वापस आते हैं तो वो कपड़े चेंज कर लें। अगर कुछ पार्टिकल जमा हो जाते हैं तो एक साबुन से और नॉर्मल पानी से उसको साफ करके जी नारियल तेल या मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर अनुभव, केवल 10 सेकंड में एक टिप आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए। इस चीज का ध्यान रखें। और जी
चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप दोनों ही का हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ये कार्यक्रम आपका डॉक्टर आप देख रहे थे और आपने अपने तमाम सवाल पूछे और हम उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का जवाब आपको ज़रूर मिला होगा। तो पर्यावरण प्रदूषण और जिस तरीके से बढ़ रहा है उसमें हरियाणा सरकार बड़े बेबाकी से कदम उठा रही है और लगातार पेड़ों को लगाने से लेकर बड़े और पुराने पेड़ों को बचाने तक इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो भी काम किया जा सकता है, जो भी कदम उठाया जा सकता है, सरकार उसके लिए अग्रसर लगातार दिखाई दे रही है। उसके अलावा आप लोगों से भी ये अपील कि हवा खराब ना हो, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।